अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो सबसे पहले है वो हमारी हदीस मुबारका हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इकट्ठे होकर या जमात के साथ खाना खाओ, क्योंकि बरकत जमात के साथ ही खाना खाने में है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे अपने प्रोनाउंस के कुछ आगे रूल्स पे, जो कि हमारे कुछ रूल्स रह गए थे या जिसका पार्ट हमने 1 किया था, आज उसका पार्ट 2 देखते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला जो रूल दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि आफ्टर वर्ब्स लेट बिटवीन एंड प्रेपोजिशन। हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वर्ब होगी या उनके अंदर जो हमने वर्ब देखी थी वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब थी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास वर्ब होंगी ये हमारे पास होंगी, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब्स हैं ये हमारे पास होंगी प्रिंसिपल या मेन वर्ब। पीछे हमने क्या बात की थी, हमारे पास जो वर्ब थी वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब थी, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास वर्ब होंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी, मेन वर्ब होंगी, लेट, बिटवीन और प्रेपोजिशन। इन तमाम के बाद हमारे पास क्या आएगा, जो रूल है वो हमारे पास आएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। जो हमने पीछे रूल डिस्कस किया था उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास इसमें क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। जो हमने पीछे वर्ब डिस्कस की थी जो कि हमारे पास क्या थी, हेल्पिंग वर्ब्स थी या ऑक्सिलरी वर्ब्स थी, उनके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, उनके अंदर हमारे पास आ रहा था सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास क्या आएगा, जिस तरह आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमारे पास होगा मी, वी का हमारे पास क्या होगा अस, ही का हमारे पास होगा हिम, शी का हमारे पास होगा हर, दे का हमारे पास होगा देम, यू का हमारे पास होगा यू ही। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद जितनी भी मेन वर्ब्स हैं तमाम के बाद, लेट के बाद, बिटवीन के बाद और प्रेपोजिशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसको एग्जांपल में देखें ताकि और क्लियर हो जाए। अब जिस तरह पहली मिसाल है वो कहता है नुमान हैज इनवाइटेड आई टू टी। अब यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया और मेन वर्ब क्या है, इनवाइटेड, मतलब मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, हमारे पास सब्जेक्टिव केस आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जुमला गलत हो गया, ठीक है। इधर अगर हमारे पास हो नुमान हैज इनवाइटेड मी टू टी, तो यहाँ पे जब मैंने मी लगाया तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया और वर्ब के बाद मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये मेरे पास क्या है, ये जुमला करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट जुमले में देखें तो वो कहता है द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। क्या था, ही एंड आई और लफ्ज क्या है, बिटवीन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बिटवीन के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिटवीन के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस आया हुआ है जो कि जुमले को गलत कर देता है। हमने इसको इस तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। वो कहता है द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, हिम एंड मी, ठीक है। आसान सा रूल है, आसान सा आपने असूल है आप लोगों के पास कि क्या करना है, मेन वर्ब के बाद, लेट के बाद, बिटवीन के बाद और प्रेपोजिशंस के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल कर देनी है। मुझे उम्मीद है ये पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की जाने चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोलता है, वो कहता है फॉर ह्यूमंस एंड लार्ज साइज्ड एनिमल। जब आप लोगों के पास इंसानों की बात हो और किसकी बात हो, लार्ज साइज एनिमल की, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, हु इस्तेमाल करना है। पहले क्या है, ह्यूमंस है आप लोगों के पास और दूसरे क्या है, लार्ज साइज एनिमल है। जब इन दो की बात हो तो आपने हु इस्तेमाल करना है उनके साथ। जब आप लोगों के पास लिविंग की और स्मॉल साइज एनिमल की बात हो तो आप लोगों ने विच इस्तेमाल करना है,
यहाँ पे क्या चेंजिंग आई कि यहाँ पे ह्यूमन से लिविंग हो गया, मतलब तमाम जानदार आ गए, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, तमाम के तमाम जानदार उसके अंदर आ गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल साइज एनिमल, और जानवर क्या हो गए, छोटे हो गए। यहाँ पे बड़े थे, यहाँ पे जानवर छोटे हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास अगर लिविंग और नॉन लिविंग, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा एक्सपैंड हो गया कि मतलब जानदार बेजान तमाम चीजें इसके अंदर क्या आ गई, शुमार हो गई। तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे दैट। ठीक है, ह्यूमन के साथ लार्ज साइज एनिमल के साथ वो, ठीक हो गया, स्मॉल साइज एनिमल के साथ और लिविंग के साथ विच, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ दैट। ये था हमारा रूल। अब इसको एग्जांपल में पुट करते हैं। वो कहता है दिस इज द बर्ड डैश सिंग्स। अभी आप लोगों को पता है कि ये जो बर्ड है ये हमारे पास क्या है, एक छोटा जानवर है, और आप लोगों को पता है स्मॉल लिविंग थिंग के बाद हम क्या लगाते हैं, विच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, विच आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जुमला उसमें कहता है ही इज द मैन। अब ह्यूमन के बाद मैन आप लोगों के पास क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में आप लोगों को पता है ह्यूमन के बाद क्या लगाओगे आप लोग, हु। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है आई सॉ एन एलिफेंट डैश वाज नोटी। मैंने एक हाथी देखा। अब ये आप लोगों के पास जो एन एलिफेंट है, ये एलिफेंट आप लोगों के पास क्या है, एक बड़ा जानवर है। एलिफेंट आप लोगों के पास क्या है, एक बड़ा जानवर है। तो जब आप लोगों के पास बिग साइज एनिमल होगा तो क्या आएगा, हु आ जाएगा। ठीक है, विच कब होगा, स्मॉल साइज एनिमल, और क्या हो आप लोगों के पास, लिविंग हो। ठीक है, उसके बाद हु किसके साथ आएगा, ह्यूमन के साथ और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट या एनिमल हो। और दैट किसके साथ आएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ आएगा। मुझे उम्मीद है ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो कहता है फॉर गुड पॉजिटिव और नॉर्मल वर्क। मतलब अच्छे काम के लिए आप लोगों ने प्रोनाउन की तरतीब क्या रखनी है, और बैड या बुरे काम के लिए प्रोनाउन की तरतीब क्या रखनी है, इसमें हम लोग वो बात देखेंगे। अगर तो अच्छा काम है तो अच्छे काम में आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे को पहले रखना है और अपने आप को बाद में रखना है। मतलब क्या करना है, अखलाकियात का मुजाहरा किया जाएगा कि मतलब जब अच्छा काम हो रहा है तो दूसरे क्या होंगे, पहले आ जाएंगे और आप लोग क्या करोगे, एंड पे चले जाओगे। लेकिन जब हमारे पास कोई बुरा काम हो रहा होगा तो बुरे काम में आप अपने आप को पहले ले आओगे और दूसरों को क्या करोगे, उसी हिसाब से उनकी तरतीब क्या करोगे, चेंज कर दोगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपने इस ऑर्डर को क्या किया, रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं किया। आपने इस ऑर्डर को क्या किया, रिवर्स कर दिया। जब आपने इस ऑर्डर को रिवर्स किया तो आप लोगों के पास ये तरतीब आ गई कि मतलब जब आप लोगों के पास कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप बोलोगे वो, तुम, वो और मैं उस काम में मतलब के शामिल थे। लेकिन अगर कोई बुरा काम हो रहा है तुम कहोगे मैं, वो और तुम इस काम में क्या थे, शामिल थे। मतलब अच्छे काम में दूसरों को प्रायोरिटी देनी है, उनको पहले रखना है, अपने आप को एंड पे रखना है। और बुरे काम में क्या करना है, अपने आप को पहले रखना है और दूसरों को उसी तरतीब के हिसाब से साइड पे या सेंटेंस में आगे ले जाना है। अब मिसाल दी गई है, खाली जगहें छोड़ के आपके पास एक लफ्ज है एनिमी और दूसरा आप लोगों के पास दिया हुआ है फ्रेंड। अब एनिमी जो है हम इसको नेगेटिव सेंस के अंदर लेते हैं। किसी से अगर कोई हमारा दुश्मन वगैरह है, हमारी दुश्मनी है, तो उसको हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब नेगेटिव सेंस आ गई तो कौन सी हमारे पास आएगी, ये वाली तरतीब आएगी, आई, ही एंड यू आर एनिमीज। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब उसमें क्या हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, इस सेंस में नेगेटिव। फ्रेंड आ गया तो क्या आएगा, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रूल जिसमें हमने क्या किया, मतलब 3 रूल थे उनको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 मज़ेदार किस्म के रूल पढ़े। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।